जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए क्रैश कोर्स को स्टार्ट किया गया था, जिसमें से आपका एक क्लास हो चुका है। तो आज आपका दूसरा क्लास होगा। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए, आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, इस क्रैश कोर्स में आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर्स के साथ साथ हिंदी के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला के गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? चलिए आंसर करते जाएंगे। आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। अगर किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, भारत ग्रीक शैली। यहाँ पे देखिए, ग्रीक होगा, टाइपिंग एरर है, ग्री नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? भारत ग्रीक शैली जो है ये गांधार शैली का एक मिश्रण है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? चलिए आंसर करते जाएंगे। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है? तो आप सभी जानते हैं, ये है आर्कटिक महासागर, जो कि विश्व का सबसे छोटा महासागर है। तीसरा प्रश्न है, वित्त आयोग क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, बिहार मध्य निषेध सिपाही का क्लास 2 टाइम होता है। एक 7:30 बजे होता है, जिसमें अभी चक्षु पब्लिकेशन बुक का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, जिसमें आपका 2 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। और रात 8 बजे जो अभी क्लास चल रहा है, इसमें क्रैश कोर्स को कराया जाता है। तो अगर आप लोग क्लास को करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों से एक भी सेशन मिस ना हो। तो देखिए, वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग जो है ये एक पंचवर्षीय निकाय है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व के मरुस्थल रहित महाद्वीप कौन से है? चलिए आंसर करते जाएंगे। विश्व के मरुस्थल रहित महाद्वीप कौन से है? तो देखिए, ये है यूरोप महाद्वीप। फर्स्ट ऑप्शन जो भी बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि करंट अफेयर्स के प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा बनी है? चलिए आंसर करते जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो किस राज्य में बनी है? ये बनी है नागालैंड में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान अगर सेल्सियस में बात करें तो ये 37 डिग्री के आसपास होता है। तो देखिए, ऑप्शन में मिल रहा है 36.9 डिग्री सेल्सियस। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन में 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खैरा रोग किस फसल में होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। टाइम्स अप। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। खैरा रोग जो है ये धान की फसल में होता है। आलू में पूछा जाता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं मोजेक और विंचेज, ये दोनों रोग जो है ये आलू में होता है। एक पूछा जाता है मूंगफली का टिक्का रोग, याद रखना है। टिक्का रोग किस फसल में होता है? तो मूंगफली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। ये किसके समतुल्य है? चलिए, और दाब की इकाई क्या होती है? तो पास्कल याद रखना है। तो ये जो होता है 0.1 बार के। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानीखेत बीमारी संबंधित है। चलिए आंसर करते जाएंगे। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? तो देखिए, ये संबंधित है मुर्गियों से। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन से हैं? यानी कि पृथ्वी से सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो देखिए, पृथ्वी से सबसे निकट है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह वायुमंडल का सबसे गर्म ग्रह है,
चमकीला ग्रह है। और देखिए सौर मंडल में दो ऐसे ग्रह है, शुक्र और बुध, याद रखना है। ये दो ऐसे ग्रह है जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोला जाता है। बुध ग्रह ये सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है। और बृहस्पति ग्रह जो है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? चलिए, तो देखिए सिनकोना जो है ये पौधे के तने की छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है और इससे मलेरिया की दवा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? चलिए आंसर बताएंगे किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संतरा हो गया, नींबू, ये सभी में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। गाजर में विटामिन ए ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, तो देखिए ये किया जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। चलिए आंसर करते जाएंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। तो देखिए उस वैज्ञानिक का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर रोनाल्ड रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यीस्ट और मशरूम क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। यीस्ट और मशरूम क्या है? तो देखिए ये क्या है? ये एक प्रकार का फफूंद है जिसको कवक बोला जाता है और अंग्रेजी में इसको फंगस बोला जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी, याद रखना है। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि कवक की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। यहाँ पे लिख देते हैं किसकी? काइटिन की बनी होती है। फफूंद को ही कवक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। किसने किया था? तो देखिए ये किया था टॉन्सले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। किसको मापने में किया जाता है? चलिए, तो देखिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई मापने में किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखना है। और देखिए ओजोन परत में पहली बार छेद कब देखा गया था पूछा जाता है। तो 1985 में पहली बार ओजोन परत में छेद देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। 5 जून को क्या होता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस। 16 सितंबर को अभी हमने बताया ओजोन दिवस। और 5 मई को क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थैलेसीमिया के रोगों में शरीर निम्न में संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। किसकी? विटामिन डी, हार्मोन, हीमोग्लोबिन या प्रोटीन। तो देखिए इसमें क्या होता है थैलेसीमिया के रोगों में? तो ये जो होता है हीमोग्लोबिन, याद रखना है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इससे रिकेट्स नामक रोग होता है। और देखिए प्रोटीन की खोज पूछा जाता है। तो प्रोटीन की खोज हमने बताया था किसने किया था? मूलर ने किया था। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि प्रोटीन का नामकरण किसने किया था? ये भी हमने बताया था। देखते हैं कितने बच्चे को याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण या उत्तल दर्पण? चलिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल टॉप लेवल के प्रश्न है।
तो देखिए इसमें जो क्या आता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए कौन सी धातु है जो बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो ये हो जाएगा चांदी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रेंड्स मेरा पूरा प्रयास है कि आप लोगों का जो 16 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है उसमें इस क्रैश कोर्स से ज़्यादा क्वेश्चंस आए। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोपाल में रिसाव गैस का नाम क्या था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए भोपाल में गैस जो रिसाव हुआ था उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु जल क्या है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। गुरु जल क्या है? तो देखिए गुरु जल जो है ये ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निशमन में कौन सी गैस काम आती है? फटाफट से आंसर बताएंगे। अग्निशमन में कौन सी गैस काम आती है? तो देखिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। और ध्यान रखना है हाइड्रोजन की खोज पूछा जाता है किसने किया था? तो ये देखिए एक आवारा तत्व है और इसकी खोज किया था हेनरी कैवेंडिश ने। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? इस प्रश्न पर आप लोग स्टार लगा लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए हल्दी के पौधे का खाने लायक जो हिस्सा होता है ये प्रकंद होता है, ध्यान रखना है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ऑप्शन डी में जो है कंद ये आलू का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो देखिए इसमें आर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर होता है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? चलिए आंसर बताएंगे। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो देखिए सहारा मरुस्थल ये उत्तरी अफ्रीका में, आप सभी जानते हैं। डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो देखिए ये पेशे से एक नाविक था। देखिए यहाँ पे नाविक लिखा गया है, क्या होगा? नाविक था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स सेशन के एंड में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर देना है कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा सहारा मरुस्थल। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? तो देखिए पृथ्वी के वायुमंडल का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये होता है क्षोभ मंडल में। तो सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। देखिए वायुमंडल में सबसे पहले होता है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, तीसरे नंबर पर मध्य मंडल, चौथे नंबर पर आयन मंडल और सबसे लास्ट में होता है बहिर्मंडल। और देखिए मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है ये क्षोभ मंडल में। और समताप मंडल को याद रखना है, पूछा जाता है कि वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में। ओजोन परत किस मंडल में होता है? तो समताप मंडल में। इन सभी बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो देखिए 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह को फांसी दी गई थी, ध्यान रखना है। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस। और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
किसे विश्व की छत कहा जाता है? फटाफट से आप सभी आंसर करते जाएंगे। तो देखिए विश्व की छत पामीर को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैमथ पूर्वज है, किसका पूर्वज है? तो देखिए मैमथ जो है ये हाथी का पूर्वज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप की पर्वत श्रृंखला है, अल्पस है, हिमालय है, रॉकी है या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यूरोप की पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अल्पस जो है ये यूरोप की पर्वत श्रृंखला है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जीता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जीता है? तो ये कैरोलिना विलावस्का ने। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस महासागर को गुप्त महासागर कहा जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। किस महासागर को गुप्त महासागर कहा जाता है? तो ये बोला जाता है आर्कटिक महासागर को, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में कौन निभाता है? चलिए कौन निभाता है? तो देखिए केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है ये वित्त आयोग निभाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? देखिए इस तरह के एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिए। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? तो ये कौन सा है ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा गोबी मरुस्थल। इस तरह से होगा गोबी मरुस्थल, ध्यान रखना है, टाइपिंग एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा और अंतिम युद्ध कब हुआ था? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा हुआ था 1556 में और तीसरा हुआ था 1761 में। तो ऑप्शन ए में दिया गया है 1761 में। तराइन का पूछा जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। दूसरा भी पूछ सकता है 1192 में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेचुरा मरुस्थल किस देश में स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप लोगों को पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। तो सेचुरा मरुस्थल जो है ये किस देश में है? तो ये है पेरू में। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो ये किस राज्य ने किया है? तो इसका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़ ने, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो असम है ये म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। असम में एक नेशनल पार्क है जो कि इम्पोर्टेंट है, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जगह भारत के नोटों की छपाई की जगह नहीं है? सभी ऑप्शंस को सही से देखिए। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, झांसी में नहीं है, बाकी मैसूर, सलबोनी, नासिक इन सभी जगहों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए तुलबुल परियोजना जो है ये किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है। चलिए आंसर करेंगे, किस पद का है? तो देखिए केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है राज्यपाल का पद,
डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। राज्यपाल बनने के लिए उम्र 35 वर्ष। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से हिंदी के प्रश्न है, जागो फिर एक बार इस कविता के रचनाकार कौन है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, जागो फिर एक बार कविता जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। तो ऑप्शन में देखिए निराला दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने पहला मौलिक उपन्यास किसे माना है? चलिए, तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला मौलिक उपन्यास जो है ये परीक्षा गुरु को माना है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूरदास जो है ये अष्टछाप का कवि है। और फ्रेंड्स, इससे पहले 2010 से लेकर 2021 तक जितने भी हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे बिहार मध्य निषेध सिपाही में, उन सभी को करा दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिग्दर्शक में कौन सी संधि है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, दिग्दर्शक में कौन सी संधि है? तो इसमें व्यंजन संधि है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो देखिए, व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं? तो व्यंजन संधि बोलते हैं, आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंग शब्द से क्रिया बनती है। चलिए आंसर बताएंगे। रंग शब्द से कौन सी क्रिया बनेगा? तो इन चारों ऑप्शन में से जो बनेगा ये रंगना होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स, आज के क्रैश कोर्स में हम लोगों ने 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ क्रैश कोर्स 2 आपका यहीं पर समाप्त होता है।